हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता जो कि दिल्ली में मौजूद हैं, उन्होंने निशिकांत दुबे से, गोड्डा के सांसद हैं, उनसे बात की इस सीबीआई छापेमारी को लेकर। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं निशिकांत दुबे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे जी। निशिकांत जी, AK-47 छापेमारी के दौरान मिल रही है। ये प्रेम प्रकाश है। प्रेम प्रकाश के यहाँ ईडी की पहले भी रेड हो गई थी। प्रेम प्रकाश को सत्ता के गलियारों में सभी जानते हैं कि शुद्ध दलाल है। जो मुख्यमंत्री के सबसे करीबी हैं अमित अग्रवाल, जो अपने आप को व्यवसायी कहते हैं, वैसे तो कर तो दलाली ही रहे। तो अमित अग्रवाल, प्रेम प्रकाश और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक तिकड़ी है जो सारे जिलों में SP, DC, सेक्रेटरीज, बालू कैसे बेचना है, तेल कैसे बेचना है, गिट्टी कैसे बेचना है, दारू कैसे बेचना है, मिड डे मील स्कीम में कैसे दलाली, मतलब शुद्ध दलाली का काम करते हैं। उनके यहाँ ईडी की छापेमारी हुई थी, उन्होंने बचने की कोशिश की। आज ईडी की फिर से रेड हुई क्योंकि उन्होंने अपने डाटा को जो है फेंक दिया था। नए फोन ले लिए थे, ईडी ने किसी तरह से रिट्रीव किया था उस डाटे को। उस डाटा के आधार पर 17-18 लोकेशन पर छापेमारी हो रही थी और उसी में AK-47 पकड़ा गया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको ध्यान हो कि अवैध माइनिंग जो है झारखंड में चलता रहा है। NIA की रेड लगातार वहां होती रही है। आतंकवादी और नक्सलवादी गतिविधियां जो है बहुत भयंकर तौर पर किसी तरह से झारखंड ठंडा हुआ था। अब सत्ता के जो केंद्र बिंदु में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उनके करीबी प्रेम प्रकाश के यहाँ यदि AK-47 पकड़ाता है तो ये दिखाता है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद और नक्सलवाद वहां चल रहा है। और इस कारण से मैंने रिक्वेस्ट भी किया, तो आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चूंकि ईडी के रेड में पकड़ाया है तो NIA को ये जांच अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। और चाहे बदमाश कितना हो, बड़ा क्यों नहीं हो, जिसने भी इस देश को तोड़ने की साजिश की है, जो आतंकवादी और नक्सलवादी गतिविधियों में लिप्त है। भ्रष्टाचार का तो पहले से पैसा मिल ही गया था। आपको पता है कि सेक्रेटरी माइंस के यहाँ 20 करोड़ पकड़ाया था, इनके विधायक प्रतिनिधि के यहाँ 20 करोड़ रुपया पकड़ाया था। तो पैसे अलग बात हैं, लेकिन ये देश तोड़ने की गतिविधि है। ISI और तालिबान जैसे लोगों के साथ इनके संबंध है। इसके ऊपर NIA को जांच करनी चाहिए और सब कुछ सामने आ जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री के करीबी है और इस वजह से मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि एक तरह से शय मिली हुई है, आप ये कह रहे हैं? सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। AK-47 यदि आप खुलेआम घर में रखते हैं और कोई पुलिस आपको जांच नहीं करती, ऊपर से आपको बॉडीगार्ड मिला हुआ है, तो आप क्या कहिएगा कि पुलिस के संरक्षण में ये सारी बातें हो रही हैं? और बॉडीगार्ड कौन दिया हुआ है, संरक्षण कौन दिया हुआ है? आपकी एंट्री जो है, आप वकीलों तक कैसे आ रहे हैं? आपके आने जाने की एक्टिविटी क्या है? आपका कोई बिजनेस नहीं है। तो इसका मतलब ये है ना कि मुख्यमंत्री के संरक्षण में जो है ये आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं। जो ISI और तालिबानी संस्कृति है, वो सारी संस्कृति के जो है जनक वही हैं। तो NIA की जब जांच होगी तो वहां तक जाएगी। आप एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री के करीबी और आतंकी गतिविधियों में शामिल। अपने आप में आरोप काफी गंभीर। पकड़ाया है ना, मैंने खुद अपने से थोड़े लगाया है। ये तो पूरी देश दुनिया देख रही है कि AK-47 उनके यहाँ से पकड़ाया। पूरा देश और दुनिया जानता है कि वो मुख्यमंत्री के करीबी अमित अग्रवाल के कितने करीबी हैं। दोनों का यदि WhatsApp जांच कर लीजिए, फेस टाइम जांच कर लीजिए, दोनों के लोकेशन यदि आप जांच कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने कितना समय एक दूसरे के साथ बिताया है। आप झारखंड में किसी बच्चे से भी पूछिए, उसको पता है कि DC और SP और सारे सेक्रेटरीज के ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करता है। दारू की नीति 2 बार यदि बदली गई तो वो कौन बदलता है, ये पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। तो जब उसके यहाँ AK-47 पकड़ाएगा तो आरोप को थोड़े होता है। आरोप तो ये ओपन एंड शट केस है, तो प्रूवन केस है। इस सबके बीच में अगर जो है मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड में काफी राजनीतिक उठापटक का भी जो है इशारा आप लगातार अपने ट्वीट्स में भी करते रहे। क्या वाकई में सरकार के ऊपर खतरा मंडरा रहा है क्या? अब सरकार के ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि नहीं मंडरा रहा है, लेकिन सरकार जो है खतरे में देश को रखे हुए है, ये तो पता चल गया ना। भ्रष्टाचार भी कर रही है और आतंकवादी गतिविधियों को साथ भी दे रही है। बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर को जो है वो यहाँ का नागरिक भी बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये सारी चीजें जो है देश के लिए खतरनाक है। सरकार को खतरा है कि नहीं है? देश को खतरा है। लेकिन अगर जो है, क्योंकि अब फिर से आप सरकार की बात कर रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि देखिए बीजेपी गलत इस्तेमाल कर रही है CBI और ED जैसी एजेंसियों का। आरोप तो ये भी लगता है कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है और लोगों को फंसाया जा रहा है। कैश हमने रख दिया, 20 करोड़ रुपया कैश हमने रख दिया। 20 करोड़ रुपया विधायक प्रतिनिधि के यहाँ पकड़ाया, वो हमने रख दिया। ये AK-47 हमने रख दिया। मतलब चोरी करिए आप। यदि कोई एजेंसी पकड़ने के लिए जाए तो बीजेपी ने आपको पकड़ लिया। मैं तो हमेशा कहता हूं कि मैंने आपके चैनल पर ही आज कहा है कि 50 ऐसे MP है जिनको मैं जानता हूं जिनको ED और इनकम टैक्स का जो है नोटिस मिला। कई एक सांसदों को मैं जानता हूं उनके यहाँ इनकम टैक्स और ED के रेड हुए। तो हमने तो ह्यू एंड क्राई नहीं किया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार है, माननीय अमित शाह जी की सरकार है। न खाएंगे न खाने देंगे। जो भी चोरी करेगा वो सलाखों के पीछे होगा।
साफ तौर पर निशिकांत दुबे जी का साफ तौर पर जो है यही कहना है कि देखिए जिस तरीके से छापेमारी के दौरान हथियार मिल रहे हैं वो अपने आप में गंभीर मामला है, और ये हथियार मिल किसके पास से रहे हैं? उस शख्स के पास से जिसको मुख्यमंत्री का करीबी बताया जाता है, और ऐसे में अब एनआईए जांच की भी मांग की जा रही है, क्योंकि ये हथियार मिलना, इस तरीके का हथियार मिलना, AK-47 ऐसा हथियार मिलना निश्चित तौर पर मामले को अपने आप में काफी ज्यादा गंभीर बना देता है। सहयोगी कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज, दिल्ली। तो अंकित गुप्ता की इस बातचीत में निशिकांत दुबे ने बड़ी मांग कर दी। उन्होंने कह दिया है कि इस मामले में आतंकी एंगल और नक्सल एंगल की जांच के लिए एनआईए की एंट्री अब हो जानी चाहिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।